हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि एनसीईआरटी में इसी तरह का एक क्वेश्चन और किया गया है। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है और उस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल का यूज़ हुआ है। तो उस दो ट्राइंगल को देखते हुए कुछ टीचर्स और मैं भी कई बार उसको दो ट्राइंगल वाले मेथड से कराता हूँ, बट कहीं पे भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं लिखा गया है कि आपको दो ट्राइंगल यूज़ करने हैं। और दो ट्राइंगल यूज़ करने से क्या है, वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जा रहा है। तो हम आज देखेंगे कि शॉर्ट वे में उसी क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है इफ़ एंगल ए बी आर एक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90 एंगल्स हैं, सच दैट कॉज ए और कॉज बी गिवन है कि एंगल कॉज ए और कॉज बी पे जो बन रहे हैं एंगल ए और बी पे, वो दोनों इक्वल हैं। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और हमें दिखाना है एंगल ए और बी इक्वल है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही 90 होता है, तो यहाँ पे हम ए और बी नहीं ले सकते। अगर ए और बी को इक्वल दिखाना है तो दो 90 इक्वल हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ए इस कॉर्नर पे लिखेंगे, एक बी इस कॉर्नर पे लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉज ए निकालना है। तो कॉज ए लिखेंगे यहाँ पे, कॉज ए, और जो कि हमें पता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे डिसाइड हमें ये करना है कि बेस कौन सा हुआ, तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ए, तो जहाँ पे एंगल ए आएगा और सी आएगा, क्योंकि ए एंगल यहाँ पे कॉज ए पूछा गया है, तो जहाँ पे एंगल ए आएगा और 90 आएगा वो बेस होगा, यानी कि जहाँ पे ए और 90 आ रहा है वो है ए सी। और इसका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, जो कि हमेशा 90 के सामने वाला ही रहता है, तो आ जाएगा ए बी। इसे लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड की बात करते हैं। हमारे पास है कॉस बी, और अगेन वही होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बी यहां पे है, और जहां पे बी होगा और एंगल 90 होगा उसे हम बेस बोलेंगे, तो इस केस में क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। और हाइपोटेनस वही 90 के ऑपोजिट, यानी ए बी आ जाएगा, और ये कहलाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कॉज ए इक्वल टू है कॉज बी के, अगर ये इक्वल है तो कॉज ए के सामने लिखा हुआ है ए सी, तो कॉज ए की वैल्यू आएगी ए सी अपॉन ए बी और सी बी अपॉन ए बी। जैसे ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई में हम ले सकते हैं किसी भी तरीके से। सो अलग अलग तरीके हैं। फिलहाल के लिए इसका मतलब ये होगा कि ए सी इक्वल टू सी बी। जब ए सी इक्वल टू सी बी होगा, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और हमें पता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, और एंगल इक्वल होंगे तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि ये दोनों क्या होंगे, 45 45। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।